महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। मेरे पूज्य गुरुदेव आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद जी महाराज, हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालका पीठाधीश्वर श्री महेश्वरनाथ अब्दू जी महाराज और हमारे सभी के हिंदू सम्राट जो आजकल अपना पूरा भारत भ्रमण का जिन्होंने निश्चय किया है, ऐसे हमारे तेजस्वी निष्ठावान हमारे योग गुरु दीपांकर जी महाराज आपके बीच में सभी कार्यकर्ता स्थान ग्रहण करें। अभी हमारे बीच में जो एक हमारे राष्ट्र और वो हरीश वर्मा जी, इधर मुड़ के जरा इधर इधर अनाउंस करते रहो ना, उधर से किसको कराना स्वागत है। विक्रम गोस्वामी जी, विक्रम गोस्वामी जी, महामंडलेश्वर आचार्य श्री बालकानंद जी महाराज, एक ऐसा नाम जो हमेशा से हिंदुओं को जागृत और प्रेरित करने का काम करता है, वो हमारे बीच में है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से
से जो सामने की ओर बैठे हैं कि आकाश भर अपने हाथ को उठाइए और जोरदार ताली से हमारे श्री जगदीश जैन का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में सम्राट, जिनको आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर देखते हैं, डिबेट में हिंदुत्व की बात को बड़ी मुखरता और प्रखरता के साथ रखते हैं, ऐसे संत हमारे बीच में दीपांकर जी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ आप सभी से, मैं हृदय की गहराई से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप सब आकाश भर हाथ उठाइए, मुझे दिखे आपके हाथ आकाश की ओर उठे। एक बार सभी लोग अपने स्वागत के लिए ताली बजाइए, क्योंकि ये शेर है जो सनातन धर्म की सेवा हेतु, सनातन धर्म के काम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। आज कहा गया था वर्किंग डे है, लोग शायद किसी वजह से नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या ये है, हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग जब अपने धर्म के लिए जागृत हो जाएंगे, जब अपने धर्म के लिए सोचना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन अपने धर्म के लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे, तो समझ लीजिए किसी विधर्मी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके धर्म की तरफ आंख उठाकर देख सके और बोल सके। एक निवेदन, जो भी संत हमारे बीच में मौजूद हैं, उन संतों का सम्मान के लिए मैं अभी हमारे संगठन के राजकुमार प्रधान जी आए जल्दी चाका दाबी लेकर के, जो हमारे संगठन में काफी एक मजबूती देते हैं और हनुमान जी की तरह कार्य करते हैं। बिल्लू प्रधान जी हाथ दाबी लेकर के, और हमारे संदीप गौतम जी जो हमारे हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी वो भी आए, और हमारे संगठन महामंत्री राजकुमार चौहान जी सभी आए, क्योंकि समय का अभाव है। मंच पर चार आदमी चले, एक साथ ही चले, चार आदमी कृपया ध्यान दें, चार आदमी एक साथ करें। एक मंच की गरिमा है, गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि मंच पर केवल 3 या 4 लोग हों, क्योंकि मंच पर भीड़ ना लगे। और जो बंधु सामने की ओर खड़े हैं, मीडिया कर्मी को छोड़कर सभी बंधु अगर बैठ जाएं, बैठकर फोटो ले लेंगे तो फोटो बहुत अच्छी आएगी। ज्यादा बताओ थोड़ा एक साथ। कार्यालय मंत्री के तौर पर हमारा काम देख रही संगठन का बहन शालिनी जी भी मौजूद हैं, योगेश जी, बलराम जी, महेश जी, संजीव जी, संजय जी, सभी साथी, पवन जी, सभी वो साथी मौजूद हैं जो लगातार अपने अपने क्षेत्र में सनातन धर्म का, विश्व हिंदू महासंघ और सनातन हिंदू युवा वाहिनी का प्रचार प्रसार करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, जो भी मीडिया कर्मी है उनको छोड़कर सभी साथी अगर बैठ जाएंगे तो फोटो बहुत सुंदर आएगी और बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ज्यादा भीड़ न लगाएं। हमारे बीच में सुखदेवानंद जी महाराज जी हैं, सुखदेवानंद जी महाराज आकर के हमारे आनंद पीठाधीश्वर जी का पूज्य, हमारे अध्यक्ष जी का सुखदेवानंद जी महाराज जी आकर स्वागत करें। एक आग्रह, जिन लोगों की फोटो हो गई है मंच से, वो केवल मन से रक्षा के लिए सदैव लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उनका सानिध्य, उनका दर्शन प्राप्त हो पाना ये सबको सहज नहीं होता है। और सुखदेवानंद जी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद गिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये बड़े हर्ष की बात है। हमारे एडवोकेट प्रकोष्ठ के सप्तभागी आए, चाचा आदि मंच पर चढ़े, ठाकुर से नीरज शर्मा जी, 4 आदमी आकर के काम आप सभी का है, आप सभी लोग व्यवस्था बनाते हैं। अधिक देर एक बार हाथ जोड़कर विनती की विपुल गुप्ता जी एक बार मंच की ओर आ जाए, जल्दी से आ जाए भाई। विपुल गुप्ता जी मंच की ओर जल्दी से आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।
तेजस्वी वाणी सुनने का अभी सौभाग्य प्राप्त होगा, जिन शब्दों को सुनकर हमारे अंदर जो हिंदुत्व का रक्त संचार होता है बहुत ऊर्जावान तरीके से होता है। मैं निवेदन करूंगा इस स्वागत के समारोह को थोड़ा जल्दी से, महाराज जी थोड़ा जल्दी इसको निपटाएंगे, बहुत जल्दी इसको करना है। अभी आपके सामने सन 2000 विक्रम संवत 2037 साल चैत्र 29 तदनुसार 12 अप्रैल 1981 रामनवमी के दिन शुभ दिन नेपाल के वीरगंज पिपरा मठ के में नेपाल नरेश श्री महाराजाधीश्वर वीरेंद्र वीर विक्रम महादेव शाहदेव के कर कमलों से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। फलस्वरूप एक सशक्त स्वतः लाभ रहित अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी संगठन का प्रादुर्भाव हुआ और विधि संभव 2040 तदनुसार सन 1984 में विश्व हिंदू महासंघ सम्मेलन के नाम से एक विधान सहित पंजीकरण होकर 10 वर्ष पश्चात विश्व हिंदू सम्मेलन से विश्व हिंदू संघ में परिवर्तित होकर विधि संवत 2044 साल चैत्र 25 तदनुसार सन 1988 मार्च 24-25 में काठमांडू में संपन्न हुए द्वितीय विश्व हिंदू महासम्मेलन में उसका नाम विश्व हिंदू महासंघ रखने का निर्णय किया गया। विश्व में विभिन्न भागों में रहने वाले हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुयायी को एक सूत्र में आबद्ध और संगठित करने हेतु एक सनातन हिंदू संस्कृति द्वारा प्रतिपादित वसुधैव कुटुंब के आदर्श अनुरूप विश्व भातृत्व, विश्व शांति, विश्व कल्याण, पारस्परिक सहयोग और संभावना, अभिवृद्धि आदि उद्देश्य हेतु विश्व हिंदू महासंघ सदैव प्रयत्नशील रहेगा। इसका नाम विश्व हिंदू महासंघ रहेगा। अंग्रेजी में द वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन लिखा जाएगा। केंद्रीय कार्यालय महासंघ का केंद्रीय कार्यालय काठमांडू नेपाल में रहेगा। झंडा और छाप महासंघ का झंडा और छाप अनुसूची में दर्शाया और अनुसार हो गया। व्याख्या इसकी विश्व या पृथ्वी कोई अन्य अर्थ न लगे, इस विधान में प्रयुक्त निम्न शब्द का प्रयोग होगा। आज विश्व हिंदू महासंघ शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी बालगंध गिरी महाराज के पावन सानिध्य में और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव कालका पीठाधीश्वर श्री महेंद्र सोमनाथ अब्दू जी महाराज और हमारे हिंदुत्व की एक ऊर्जा देने वाले हमारे दीपांकर जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारा जो आज शपथ समारोह हरीश जी आए, हरीश जी और हमारे बीच में हमारे बहुत ही जो प्रोजेक्ट मैनेजर है तिवारी जी वो आए, महाराज जी का पूज्य गुरुदेव का तिवारी जी माला पहनाकर स्वागत तिवारी जी।
माला पहना करके स्वागत किया। अब इसी श्रृंखला में हरीश जी आए। हरीश जी यहाँ पर बैठिए। पूज्य गुरुदेव आनंद पीठाधीश्वर के पावन सानिध्य में हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालका पीठाधीश्वर श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधी जी के पावन सानिध्य में और हमारे बहुत तेजस्वी हृदय हिंदू सम्राट दिवाकर जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारे शपथ समारोह का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत मैं हरीश वर्मा शपथ लेता हूँ। मैं धर्म संस्कृति संस्कार की रक्षा के लिए विश्व हिंदू महासंघ के पूर्ण निष्ठा समर्पण के साथ पूर्ण करने में अपना तन मन धन सहयोग करूंगा और उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथासंभव प्रयास करता रहूंगा। अपने विश्व हिंदू महासंघ के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहूंगा। अपने पूज्य गुरुदेव कालका पीठाधीश्वर के मार्गदर्शक कार्य करूंगा। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की, विश्व हिंदू महासंघ की। शामिल हुए हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। ताली के स्वरूप कर सकते हैं, ताली बजाकर कर सकते हैं। निवेदन रहेगा कि वो भी एक बार थोड़ा सा आगे निकल जाए। दो शब्द हरीश वर्मा जी से विश्व हिंदू महासंघ के बारे में दो शब्द रखेंगे। अब मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भी साथी खड़े हैं कृपया हाथ जोड़कर विनती कि वो अपना अपना स्थान ले लें। मीडिया कर्मी बंधुओं को छोड़कर सनातन विश्व हिंदू महासंघ और वो अपनी बात को रखेंगे, हमें आशीर्वाद दें। भारत माता की
गो माता की, गंगा मैया की, भारत के संतों की। मंचस्थ आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री भूषण परम पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, मेरे बाईं ओर विराजमान हमारे प्रखर हिंदुत्व के योद्धा स्वामी दीपांकर जी महाराज, और हमारे दाईं ओर हमारे महामंडेश्वर जी महाराज, और समस्त जो संत मंडली हमारे सम्मुख बैठी है, उन सबको नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेश तोमर जी के द्वारा विश्व हिंदू महासंघ की रचना कब हुई, किन उद्देश्यों को लेकर हुई, वो आपके सम्मुख रखा। उसमें प्रमुख बात यही थी कि विश्व हिंदू महासंघ अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेगा, ये आपको जानकारी दी। और परमहंस की बात है कि हमारे बीच में अब जो हमारे कुछ पुराने सदस्य और कुछ जो है नए महासंघ में सम्मिलित होने वाले बंधु हैं, उनको आज उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका शपथ समारोह जो आज किया गया है। तो शपथ लेने का जो उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो संकल्प है उसको सिद्ध करने के लिए हम निश्चित रूप से जीवन पर्यंत जो अपना प्रयास करेंगे। और इस अवसर पर कैसे महान संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, इससे निश्चित ये मतलब भावना प्रबल होती है कि हमारे जो संगठन है जो है उत्तरोत्तर विकास करेगा और एक सशक्त और समर्थ संगठन के रूप में उभरेगा। अभी विश्व हिंदू महासंघ लगभग 8 राज्यों में कार्य कर रहा है। महाराज श्री, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आसाम में आप बहुत बड़ी संख्या में आपके साथ आपके संगठन लोग जुड़े हुए हैं। इधर हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तराखंड में भी हमारे जो लोग काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी आपके संगठन की शाखाएं हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा संगठन उत्तरोत्तर जो है विकास कर रहा है और धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। एक दिन आपके आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में विश्व हिंदू महासंघ की इकाई खड़े करेंगे और धर्म, संस्कृति और संस्कार के लिए समर्पित यह संगठन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करेगा। और अब हमारे बीच जो कुछ और सदस्य जुड़े हैं, पहले मैं उनको बुलाता हूँ, क्योंकि आज हम सब मिलकर सामूहिक रूप से भी शपथ लेंगे कि हम विश्व हिंदू महासंघ के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए तन, मन, धन से प्रयास करेंगे और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी क्रम में अब जो है हमारे स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज आपको आपके सम्मुख उन लोगों को आमंत्रित करेंगे और हम सब उनको संतों का आशीर्वाद देते हुए उनको संगठन में शामिल करेंगे। शपथ विश्व हिंदू महासंघ भारत, मैं मुखिया यादव शपथ लेता हूँ। मैं धर्म, संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए विश्व हिंदू महासंघ उद्देश्यों को पूर्ण निष्ठा समर्पण के साथ पूर्ण करने में अपना तन, मन, धन से सहयोग करूंगा और उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथासंभव प्रयास करता रहूंगा और अपने पूज्य गुरुदेव कालका पीठाधीश्वर विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। जय श्री राम।
मांग रहे हैं, वो धन नहीं मांग रहे हैं, संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, वो हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए वो भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसे तेजस्वी हमारे दीपांकर जी महाराज के लिए स्वागत करें। दीपांकर जी महाराज करके, क्योंकि हम लोग किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी के पास में जा रहा है। दीपांकर जी महाराज से निवेदन। परम आदरणीय मंच पर आसीन महामंडलेश्वर जी, मंच पर आसीन बालकानंद गिरी जी महाराज, परम आदरणीय, हम लोग कभी सुनते थे कि कालका मंदिर जाएंगे, आज कालका मंदिर आए तो भगवती के दर्शन महाराज जी ने कहा। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। परम आदरणीय सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, यकीन मानिए आना तो यहाँ पहली मर्तबा हुआ, मगर मुझे लगा नहीं महाराज जी से कि मैं पहली बार आया। नहीं, ये स्नेह है महाराज जी का। सामने बैठा संत समाज, शायद मुझे लगता है कि किसी भी सत्य के प्रतिबिंब का द्योतक होता है। जब समक्ष आकर बैठ जाए तो निसंदेह चीज में अपने आप ही विजय, तो जैसे महाराज जी कह रहे थे उत्तरोत्तर चीजें होती रहती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक प्रकार उसी ये संगठन बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं महाराज। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर जो आपका यहाँ कोई काम नहीं तो प्लीज कुर्सियां खाली पड़ी, प्लीज। अगर कोई कार्य नहीं तो आप इधर आइए, प्लीज कुर्सियों पर बैठिए। अच्छा, हम लोगों में एक यही अंतर है, अगर किसी और के कार्यक्रम होते हैं, किसी और धर्म का होता तो आदमी के बैठने की जगह नहीं होती और आदमी आदमी पर होता। तो सोचिए, हम लोग यहाँ कुछ ऐसा विशेष महाराज जी हो नहीं रहा कि मंच के बाजू में खड़ा हो। आप वहां खड़े होंगे तो ज्यादा गरिमा होगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब इस शब्द को पढ़ता हूं ना कि विश्व हिंदू महासंघ, तो महाराज जी मुझे अपनी यात्रा पर प्राउड महसूस होता है, क्योंकि 155 दिनों से सिर्फ यात्रा का उद्देश्य यही है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उसी क्रम में ये यात्रा तकरीबन चल रही है। आज 156वां दिन है और माँ भगवती के, माँ कालका के चरणों में बैठने का सौभाग्य, बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। मगर मैं चाहूंगा महाराज जी से आज्ञा लेकर, महाराज जी जिस तरह से आप संकल्प कराते हो उसी तरह से एक संकल्प और होता है। तो मेरा निवेदन है, जहां बैठे हैं वहां खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। मैं कहूंगा कि हम कौन हैं, तो वहां से आवाज आनी चाहिए हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। और याद रखिएगा, जब तक हिंदू है तब तक केंद्र बिंदु है, तो हिंदू होना आवश्यक है। हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? मेरे साथ सिर्फ दोहराइएगा, पीछे पीछे और आवाज इतना होना चाहिए कि भगवती के चरणों तक जरूर पहुंचे। मैं संकल्प लेता हूं, जातियों में विभाजित होकर नहीं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर भारत में रहूंगा। पहले राष्ट्र नो कास्ट, पहले राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब तक हम एक होते हैं हम सोनामी के जैसे वेग होते हैं। जब तक हम एक होते हैं हम सोनामी के जैसे वेग होते हैं, और जब हम बटने लगते हैं तब हम हर गली नुक्कड़ पर कटने लगते हैं। तो कभी बटिए नहीं।
आप यूरोप जाइए, पूछिए कौन है, कहेगा रोमन, बोले धर्म क्या है, बोले ईसाई। आप हमसे पूछिए कौन है, तो हम जाति बताते हैं। कभी पूछे कौन है, बोले हिंदू, बोले धर्म क्या है, सनातन। तो इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। और शायद समझिए, कृपाण होती है ना, कृपाण कटार भाला में भी मैं हूं, यकीन मानिए माला में भी मैं हूं। शुद्ध भी हूं और अगर विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी हूं। पूरी धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, मुझे प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं हिंदू हूं। हिंदू का हिंदू बने रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम लोगों को बांटकर स्वार्थ सिद्ध भले हो सकते हैं, मगर दिलों पर राज वही करेगा जो सबको जोड़ेगा। तो ये महाराज जी का जो संगठन ये सबको जोड़ रहा है, और शायद मैं समझता हूं कि ये विश्व हिंदू महासंघ वाकई ही विश्व के हिंदुओं को एक कर सके, मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। और इसमें कहीं मेरी आवश्यकता होगी तो निसंदेह महाराज श्री हम लोग तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद संत महंत वृंद का, और बहुत बहुत धन्यवाद उस राष्ट्र का जो आप बैठा है, राष्ट्र देवता और जनता उसकी आत्मा। आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी वक्तव्य को सुनने के बाद प्रत्येक हिंदू को गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे बीच में हमें जागृत करने के लिए ऐसे संत मौजूद हैं। उनके उद्बोधन से समूचा हिंदू समाज जागृत होकर ये जातियों में विभाजित समाज हिंदू धर्म की रक्षा हेतु काम करेगा। मैं ऐसी आप सभी से कामना करता हूं कि आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने साथियों को, अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को समझाने का प्रयास कीजिए कि सनातन धर्म की रक्षा केवल तब हो सकती है जब आप जातीय भंवरजाल से निकलकर सनातन धर्म की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे। साथियों, हमारे बीच में अभी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद गिरी जी महाराज भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कोई व्यक्ति अपने स्थान से खड़ा ना हो, एक बार परम पूज्य के वक्तव्यों को, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें, उनके आशीर्वाद को सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि जब माइक संत के पास जाता है तो जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही संभव होगा सब काम। बोलो जय श्री राम। बोलिए सनातन धर्म की। मंच पर उपस्थित कालका पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज और मेरे बगल में विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और यहाँ आए हुए सभी समस्त संतजन, महंत और सभी महापुरुष और सभी भक्तजन, आज का माँ भगवती के इस स्थान पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, विश्व हिंदू महासंघ भारत के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ क्यों ली जाती है, ये समझने का विषय है। शपथ का मतलब क्या है? शपथ व्रत अखंड प्रतिज्ञा को कहते हैं। मैंने व्रत धारण किया है, भीष्म पिता मैंने व्रत धारण किया था, अखंड प्रतिज्ञा की थी। शपथ का वास्तविक मतलब है कि हम सबको समानता से जोड़ते हुए और एक ऐसा पथ प्रशस्त करें कि समाज को एक नई दिशा मिले और समाज के अंदर धर्म के प्रति, संस्कारों के प्रति आस्था केंद्रित हो। तो आज वर्मा जी को जो शपथ कराई है, वो हमेशा ये स्मरण रखें कि अब वो समाज के रोल मॉडल बन जाएंगे। उनके द्वारा समाज को एक दिशा मिलेगी, समाज को सीखने को मिलेगा। जैसे महाराज श्री ने जब इस विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना हुई, उसके विषय में अभी बताया
कि 88 में इस विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना हुई, उस परंपरा को आज ले जाते हुए, जन जन तक पहुंचाते हुए, आज उसका आप प्रतिरूप देख रहे हैं कि कितने प्रांतों में ये संगठन सनातन धर्म के प्रचार में संलग्न होकर के कार्य कर रहा है। कितने कार्यकर्ता रात और दिन एकजुट होकर के इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो आज जो नए कार्यकर्ता इससे जुड़े हैं, उनको ये जो शपथ दिलाई गई है, इस शपथ का विशेष महत्व यही है कि वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश के अंदर हिंदुत्व का प्रचार करें और सनातन धर्म का प्रचार करें। सनातन धर्म है और उस धर्म का जो व्यक्तित्व है, दो चीज से जीवन चलता है, अस्तित्व और व्यक्तित्व। तो सनातन धर्म का व्यक्तित्व है हिंदू। सनातन धर्म का व्यक्तित्व क्या है? हिंदू। सनातन धर्म की पहचान क्या है? हिंदू। क्योंकि जो सनातन धर्म के संस्कारों को मानता है वही हिंदू है। जो सनातन धर्म के संस्कारों को अपने अंतःकरण में धारण कर लेता है वही हिंदू है। तो हम सब लोग सनातन धर्म को अपने हृदय में धारण करते हैं, उसके संस्कारों को धारण करते हैं। इसलिए हम सब एक साथ एक स्वर में कहेंगे कि हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। हम सब भारत के, हमारे जो महापुरुष भगवान श्री राम, उनके आचरणों का पालन करते हैं, उनकी मर्यादा का पालन करते हैं। यही सनातन धर्म हमको सिखाता है। इसी सनातन धर्म का संकल्प लेकर के हम जन जन तक जाएं और अपने सनातन धर्म के संस्कारों को पहुंचाएं। तब हमारा धर्म भी मजबूत होगा और हम सब मजबूत होंगे। और एक बात और विशेष ध्यान रखें कि ये जो समय चल रहा है, इस समय हम सबको एक साथ, एकजुट, एक आवाज में, साथ में खड़ा होने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाला समय बहुत विचित्र होगा। यदि हम आज एक नहीं हुए तो फिर कभी एक नहीं होंगे, हमेशा भटकते रहेंगे। तो आज एक ऐसा समय है कि हम सब एकजुट होकर के एक साथ भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए, संस्कारों को धारण करते हुए अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ते हुए इस संगठन को मजबूत करें और इस संगठन को आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएं। इस संगठन का ऐसा स्वरूप हो कि इसका नाम सुनते ही हमारे दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाए, हिलने लगे। सभी संगठन के पदाधिकारियों को और सभी महापुरुषों को मैं पुनः महापुरुषों को प्रणाम करता हूं और इस संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। ये संगठन बहुत मजबूत हो, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। और इस संगठन में जब भी कभी मेरी आवश्यकता तन मन धन से कहीं पे भी पड़े तो हमारा श्री मैं आपके साथ पूर्णतः उपस्थित हूँ। जी, जय श्री राम। हमारे जैसा पूज्य गुरुदेव का आदेश, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूज्य गुरुदेव लालजा पीठाधीश्वर, उनको आप सुनेंगे और सुनने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। और अभी हमारे पूज्य गुरुदेव लालजा पीठाधीश्वर श्री महेंद्र सुरेंद्रनाथ अवधूत जी को आप सुनेंगे। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य ब्रह्मकेश्वर अनंत श्री विभूषी महाराज, महामंडलेश्वर सत्यानंद, महामंडलेश्वर सत्यानंद जी और समस्त विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता और संतवृंद, परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए आप जो है संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आप सब जानते हैं कि हिंदू समाज के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न समाचार माध्यमों से विभिन्न विधर्मियों द्वारा हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध न केवल प्रचार किया जाता है बल्कि हमारे आस्था के केंद्रों को उस पर जो है उनका प्रहार करते हैं। कभी हमारे देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाते हैं, तो वो
को भी गंगा मैया के उनको लेकर स्वरूप को और गाय को लेकर हमारे पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसका क्या कारण है कि जब भी कोई कुठाराघात होता है तो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के ऊपर ही क्यों होता है? इसका मूल कारण है कि हिंदू बटा हुआ है। जैसा अभी ये कह रहे थे, आपने सुना महाराज जी को, दीपांकर जी कह रहे थे कि जब जब हम बटेंगे तब तब कटेंगे। आपने देखा होगा कभी कुछ विगत दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसमें हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाकर कभी उनके बहन बेटियों का शोषण किया जाता है, कभी उनके घरों को जला दिया जाता है, कभी उनको विवश कर दिया जाता है वो पलायन करें। आप विचार कीजिए कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है? केवल इसलिए कि हिंदू बटा हुआ है। इसीलिए विश्व हिंदू महासंघ की रचना हुई कि हम सभी हिंदुओं को एकजुट करें, जात पात को भुलाकर एक संगठित और समर्थ और सशक्त हिंदू समाज की रचना करें। इसीलिए इस संगठन का उद्देश्य हुआ है और इसीलिए हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि इसकी संख्या को बढ़ाइए, जात पात को भुलाइए, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर एक संगठित और सशक्त हिंदू समाज की रचना कीजिए। इसके लिए हम विश्व हिंदू परिषद और हम निरंतर जो प्रयासरत हैं, तो बंधुओं अधिक ना बोलते हुए, जैसा महाराज श्री ने कहा कि श्री राम के आदर्श को अपनाएं। भगवान श्री राम जब वन में गए तो उन्होंने वहाँ के जो वनवासियों को उनको सबको अपने गले लगाया और ऋषियों को दूर से प्रणाम किया। तो एक संदेश था ये कि आने वाले समय में हम सब जो है जो हमारे पिछड़े हुए जो लोग हैं उन सबको संगठित करके उनका सम्मान करते हुए अपने साथ उनको जोड़ें और एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करें। महाराज श्री को शीघ्र ही किसी कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन के लिए जाना है, इसलिए और अधिक विस्तार न करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। केवल सुनने भर से बात नहीं बनेगी जब तक हम अपने जीवन में इन बातों को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में इन बातों को धारण करने के बाद हमारे जीवन में जो परिवर्तन होगा हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा। और जिस राष्ट्र की हम परिकल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की, वो तभी संभव हो सकती है जब हम इन संतों की वाणी पर ध्यान देकर अपने जीवन में उन सबको जोड़ें। यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा परिचय है, मैं नाम जानता हूँ, कुछ लोगों का मैं मन से नाम ले चुका हूँ, कुछ का ले नहीं पाया। तो मैं एक बार, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब पुत्र के सामने पिता का नाम लिया जाए, तो हम सबके पिता महादेव हैं। एक बार अपनी भुजाएं आसमान की ओर उठाकर भगवान महादेव का नाम लेते हैं। सबके पिता, इस जगत के पिता महादेव का नाम मन से ले लिया गया, तो कोई भी इस बात का मलाल न रखे कि मंच पर मेरा नाम नहीं लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है, हम सभी के लिए बड़ा गौरवान्वित करने की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे आशीर्वचन हमको मिले। अगर हम अपने जीवन में इन शब्दों को उतार पाए तो सफलता बहुत हमसे दूर नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दूर नहीं है। जय श्री राम।
करती है, हम उसका डटकर विरोध करेंगे और उसके लिए हम सभी अपने सहयोग करेंगे। वो अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें और अधिक से अधिक